सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने अपने इस चैनल पे, जिसका कि नाम है टीचिंग और लर्निंग हब, इसमें मैंने CUET एंट्रेंस एग्जाम को लेकर काफ़ी वीडियो बनाए। स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाए मैंने जो कि इस बार हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ से UG कोर्स के लिए CUET एंट्रेंस एग्जाम दे रहे। तो बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, मैंने काफ़ी वीडियो बनाए थे। उन्हीं वीडियो के ऊपर बहुत सारे भर भर के कमेंट आए थे, जैसे कि स्लॉट 1 में किसको भरना है, जनरल टेस्ट किसको भरना है, किसको नहीं भरना है, डोमेन सब्जेक्ट में क्या क्या हमने सब्जेक्ट भरने, किसको डोमेन सब्जेक्ट भरने, इस प्रकार के बच्चों के क्वेश्चन आए। तो अभी भी मेरे पास लगातार क्वेश्चन बने हुए हैं बच्चों के और मैं जवाब दे रही हूँ उनके। तो आज भी मैं कुछ कमेंट्स के रिप्लाई करने वाली हूँ और मैं नाम लेके उस बच्चे का बोलूँगी जिन्होंने मुझे कमेंट किया है। तो अगर आपका भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है और आपके फॉर्म में भी कुछ इसी प्रकार की गलती हो गई है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 25 से 31 मई तक आप फॉर्म की करेक्शन कर सकते हैं। तो आप भी सुन लीजिए कि क्या अगर आपके फॉर्म में भी कुछ इसी प्रकार का कन्फ्यूजन या कुछ गड़बड़ी है तो आपने भी क्या करना। ठीक है, तो ले लेते हैं सारे बच्चों के प्रश्न वन बाय वन। सबसे पहले नाम ले रही हूँ मैं। सहीना जी का कमेंट है कि मैम मुझे BA पॉलिटिकल और इंग्लिश से करना है, तो मेरा जनरल टेस्ट होगा कि स्पेशलाइजेशन टेस्ट। देखिए सहीना जी, आपका बिल्कुल होना है जर्नल टेस्ट। ठीक है, पहले भी मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है कि हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाली विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पे सब्जेक्ट मैपिंग करके एक लिस्ट डाली है, यानी कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा टेस्ट होगा। तो आप कर रहे हैं सिंपल BA, ठीक है, तो BA वालों के लिए होगा जर्नल टेस्ट। तो आप अपने जर्नल टेस्ट पे क्लिक कर दीजिए और अपने फॉर्म को भर दीजिए। तो जनरल टेस्ट जो है वो है स्लॉट 1 में, स्लॉट 2 आपको नहीं भरना है, उसे बिल्कुल वैसे का वैसा छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, फ्लेमिंग बूट 999 का क्वेश्चन है, मैम बीकॉम के लिए गढ़वाल यूनिवर्सिटी वालों ने क्या मैपिंग में सिर्फ अकाउंट्स, BST और इकोनॉमिक्स भरने को कहा है और आप कह रहे हो जनरल टेस्ट अभी। देखिए फ्लेमिंग BT जी, वो मेरा पहले का वीडियो था। लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट जानकारी ये है सब्जेक्ट मैपिंग के अनुसार कि जो भी बच्चे बीकॉम कर रहे हैं उनको स्लॉट 1 नहीं भरना है, स्लॉट 1 को भूल जाइए, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। बीकॉम वाले बच्चों को स्लॉट 2 में अपने डोमेन सब्जेक्ट भरने। तो अगर सब्जेक्ट मैपिंग की मैं बात करूं तो उसमें केवल मुझे तो 3 ही सब्जेक्ट दिखाई दे रहे, एक है अकाउंट, एक है बिजनेस स्टडी और तीसरा है इकोनॉमिक्स। तो आप अपने ये सब्जेक्ट को फॉर्म भर लीजिए स्लॉट 2 में और अपने फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर पाल जी का कि मैम मैंने PCM से BSc का भरा है 2 स्लॉट, दोनों स्लॉट भर गया है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मैं इसके लिए तैयारी कैसे करनी होगी प्लीज बताएं। मेरे दोनों स्लॉट भरे गए, दोनों स्लॉट के एग्जाम देने होंगे क्या? देखिए शंकर पाल जी, संस्कार पाल जी, पहले तो आप BSc कर रहे तो ठीक है, आप BSc में आपने अपना केवल स्लॉट 2 में भरना है, स्लॉट 1 तो आपको भरना ही है। स्लॉट 1 तो जो जनरल टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए। तो स्लॉट 2 में BSc में आप जो भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, चाहे PCM से कर रहे हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कर रहे हैं या कोई आपका स्पेशलाइजेशन है जैसे कि BSc फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, तो वो स्लॉट आपने स्लॉट 2 में अपने सब्जेक्ट्स को भरने हैं। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। दोनों में आपको भरने की जरूरत नहीं। दोनों में भरने से क्या होगा कि आपको दोनों की फीस जमा करनी पड़ेगी और इसके साथ साथ जब आपका एग्जाम होगा हो सकता है कि वो आपके दोनों शिफ्ट में होगा, क्योंकि जो ऐसा कहा गया है कि जो स्लॉट 2 वाले हैं उनका पेपर दिन के 3 बजे से और शाम के 6:30 बजे तक होगा। तो आप तो BSc कर रहे हैं तो आपको तो स्लॉट 1 भरना ही नहीं है, तो इसलिए आप स्लॉट 1 को भूल जाओ, स्लॉट 2 में चले जाइए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निकिता बिस्ट जी का, मैम HNV में पौड़ी कैंपस में LLB करने के लिए CUCT का एग्जाम होगा, प्लीज रिप्लाई मी। देखिए अंकिता बिस्ट जी, चाहे पौड़ी हो या देहरादून हो या आपका हरिद्वार हो या ऋषिकेश हो, जो भी उत्तराखंड में HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और वो UG कोर्स की अगर आप बात कर रहे हो तो वहां पे आपको CUET एंट्रेंस एग्जाम देना ही होगा। अगर आप LLB करना चाहते हो तो LLB अगर आप 12th अगर आपने किया है और अगर इसके बाद LLB करना चाहते हो तो 101% आपको LLB करने के लिए हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से CUET का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ये उन्होंने, क्योंकि मैं सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट भी खोल देती हूँ और चेक कर लेती हूँ एक बार डबल। तो यहाँ पे जो है LLB का जो कोर्स है उसमें लिखा है BA LLB इंटीग्रेटेड 5 years कोर्स
BA LLB जनरल टेस्ट, यानी कि अगर आप BA LLB कर रहे हो तो आपको भरना है जर्नल टेस्ट, और ये आपने देना है 12th के बाद, ठीक है। ये केवल 5 साल का कोर्स उन्हीं के लिए जो 12th के बाद दे रहे हैं। जो ग्रेजुएशन करके बैठे और फिर LLB करना चाहते हैं उनका इसमें कोई मतलब नहीं है। जो कि यू डायरेक्ट अंडर UG कोर्स में दे रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल आपको CU CET देना पड़ेगा। आप बिल्कुल आप फॉर्म भर लीजिए, नहीं भरा है तो जल्दी भर लीजिए क्योंकि डेट बिल्कुल जा रही है। दूसरा है प्रीति रावत जी का। तो प्रीति रावत जी का भी सेम यही क्वेश्चन है कि मैम LLB 3 इयर्स कोर्स में CUT हो रहा है? जी प्रीति जी, बिल्कुल हो रहा है। आपका भी प्रश्न निकिता बिस्ट जी का जैसे ही है। अगर आपको भी, अगर आप 12th में हैं और आप UG कोर्स में कर रहे हैं, उत्तराखंड में किसी भी कॉलेज से अगर आप करना चाहते हैं तो आपको, अगर जो वो कॉलेज HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, तो LLB के लिए आपको देना पड़ेगा। अगर आप कुछ कॉलेज में क्या होता है कि आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले लेते हैं LLB के, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन HNV ने भी अपनी तरफ से निकाला है कि अगर कोई बच्चा UG कोर्स में करना चाहता है तो उसको CUET एंट्रेंस एग्जाम देना ही देना होगा, और उसका जो ये LLB होगा वो 5 साल का 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा। 5 साल का मतलब 3 साल का आपका BA और मतलब BA प्लस LLB आपका माना जाएगा। आप ग्रेजुएट भी माने जाएंगे और एक एज ए प्रोफेशनल डिग्री होल्डर भी माने जाएंगे LLB के, ठीक है। तो आपने भी फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए, ठीक है। अगर आप 12th में हैं और अगर आप UG कोर्स के अंडर LLB करना चाहते हैं। आपका केस भी सेम अंकिता जी के जैसे। नेक्स्ट है अंशुल घिल्डियाल जी का प्रश्न। हेलो मैम, मुझे BSc बायोलॉजी ग्रुप से करना है तो मुझे कौन सा स्लॉट भरना है और क्या सब्जेक्ट भरने हैं, प्लीज़ मैम बता दीजिए। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। कोई कह रहा है, देखिए अंशुल घिल्डियाल जी, कोई कुछ भी कह रहा है, आप वो बात भूल जाइए। अगर आपको मेरी बात पे भी विश्वास नहीं है तो मैं तो आपको सीधा यही कहूँगी कि आप HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे उन्होंने 2 चीज़ें करी है। एक पहली चीज़ तो उन्होंने सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट डाली है, यानी कि किस सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने अपने ही वेबसाइट पे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डाला है कि आपने फॉर्म कैसे भरना है और किस बच्चे को कौन सा फॉर्म भरना है। जनरल टेस्ट वालों के लिए उन्होंने साफ वीडियो बनाया, यूट्यूब वीडियो बनाया बाकायदा। उन्होंने बोला है कि आप BA वाले जनरल टेस्ट भरिए, और जो BSc वाले बच्चे, यानी कि जैसे आप कर रहे हो BSc बायोलॉजी ग्रुप से करना चाहते हो, तो आपको तो स्लॉट 2 भरना है, ठीक है। आपको स्लॉट 1 नहीं भरना है। स्लॉट 2 में अपने जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट है, ठीक है, आप जिससे भी BSc करना चाहते वो सारे आपको भरना है। तो अब जैसे आपने लिखा है कि BSc बायोलॉजी, तो जैसे मैं BSc का अगर आपको समझ रही हूँ तो BSc उन्होंने अलग अलग प्रकार की दी है, ठीक है। CUET में एक दी है फॉरेस्ट्री, एक दी है हॉर्टिकल्चर, एक दी है मैथमेटिक्स ग्रुप, एक दी है लाइफ साइंस ग्रुप, एक दी है फार्मास्यूटिकल साइंस, और ये इस तरीके का दिया है। तो आप देखो, आप करना चाहते हो बायोलॉजी, तो बायोलॉजी किस किस में है? बायोलॉजी BSc फॉरेस्ट्री में भी है, BSc हॉर्टिकल्चर में भी है, और BSc लाइफ साइंस में भी है, BSc फार्मा भी। तो अब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपने सीधे कॉलेज को बताना है कि मैं BSc करना चाहता हूं और मेरे सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीनों आप भर दीजिए, तो जो आपका बायोलॉजी स्पेसिफिकेशन होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स आप मत भरना क्योंकि आप बायोलॉजी से करना चाहते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री तो भरना ही भरना है, लेकिन आपका स्पेसिफिक आपको बायोलॉजी उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपना डाल लीजिए बायोलॉजी अपना सब्जेक्ट स्लॉट 2 में, और स्लॉट 1 को भूल जाइए, स्लॉट 2 भर लीजिए अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराट नेगी जी का। इन्होंने मेरे ख्याल से पहले भी मुझे कुछ क्वेश्चंस किए थे, चलो फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं। मैम, मैंने BSc ZBC के लिए CUET फॉर्म भरा है, जिसमें मैंने बच्चे ने या CUT एग्जाम निकाल लिया, तो उसे कॉलेज में सब्जेक्ट उसके 12% के बेसिस से मिलेंगे CUT। देखिए विराट जी, 12th के परसेंटेज का कोई मार्क्स ही नहीं, मतलब ही नहीं है CUET एंट्रेंस एग्जाम में। अगर मतलब होता तो CUET एंट्रेंस एग्जाम क्यों होता ही नहीं, है ना। देखिए आप इस चीज़ को समझिए कि CUET एंट्रेंस एग्जाम क्यों हो रहा है। पहले क्या होता था कि जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बड़ी यूनिवर्सिटी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे क्या होता था, बच्चे लोग 12th के जो मेरिट के आधार पे बच्चों को एडमिशन मिल जाता था, ठीक है। तो अब क्या कर दिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कि अब कोई भी मेरिट के आपको एग्जाम नहीं मिलेगा, आप एक कॉमन टेस्ट देंगे और भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप अपने कोर्स को कर सकेंगे। तो अब 12th के मार्क्स का कोई मतलब नहीं है, एक ओपन टेस्ट है, सब आओ, जो आएगा, जो फॉर्म भरेगा, जो अच्छे मार्क्स पाएगा उसको अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी है CUET एंट्रेंस एग्जाम को बनाने के पीछे। रही बात HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी की, तो भाई देखिए HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी वालों ने तो साफ ही बोला है कि हम तो
हमें कोई मतलब नहीं है, आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास तीन चार ही बेसिक सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और आर्ट्स, तो उनके पास इतना वो नहीं। लेकिन जैसे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो JNU है, जामिया यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, ये जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, इनके कोर्स के लिए थोड़ा मारा मारी होती है, ठीक है। तो इसलिए ये CUET एंट्रेंस एग्जाम बनाया हुआ है। तो आपको 12th के मार्क्स की इसमें कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन विजय कटियार जी का। मैम मैंने BSc लाइफ साइंस से भरा था, लेकिन अब मुझे B फार्मा करना है, तो मैं करेक्शन विंडो में जाके B फार्मा कर सकता हूँ? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं विजय कटियार जी, आप बिल्कुल करेक्शन विंडो में जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे आपने B फार्मा कर रहे हो या BSc लाइफ साइंस कर रहे हो, उसमें जो सब्जेक्ट दिए हैं वो ही दिए हैं, बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी BSc लाइफ साइंस के लिए भी और B फार्मा का। तो आप चेंज कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि मैं भाई B फार्मा करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। 25 से लेकर 31 मई तक डेट है, तो उस समय आप इसे कर सकते हैं करेक्शन आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति सेमवाल जी का। हेलो मैम प्लीज रिप्लाई HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी में B.Ed एंट्रेंस देने के लिए CUET फॉर्म भरने पड़ेंगे? देखिए स्मृति जी, जहां तक मुझे लगता है कि जब ये UG कोर्स के लिए भी CUET हो रहा है, तो B.Ed इत्यादि के लिए भी CUET ही कोर्स होगा, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। अभी जब जैसे ही CUET का पूरा कार्यक्रम बंद हो जाएगा, HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से जल्दी आप लोगों के लिए B.Ed की भी जानकारी लेके आ जाएगी, ठीक है। तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चन। अब और भी मैं कुछ क्वेश्चन ले रही हूँ यहाँ पे। प्रियांशु इस्टवाल जी का प्रश्न है, मैम HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी में ओनली BA करने के लिए गाइडलाइन में ओनली जनरल टेस्ट दिया है, तो उसने डोमेन सब्जेक्ट और लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज करना कंपलसरी या फिर ओनली जनरल टेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं? देखिए प्रियांशु इस्टवाल जी, जनरल टेस्ट आपको ही देना है, क्योंकि अगर आप BA कर रहे हैं तो आप केवल जनरल टेस्ट पे क्लिक कर दीजिए, लैंग्वेज कुछ नहीं भरना है, उसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, और स्लॉट 2 को आपको कुछ नहीं भरना है, तो आपको केवल स्लॉट 1 में अपना जनरल टेस्ट पे क्लिक कर दीजिए और आप अपना फॉर्म को सबमिट कर दीजिए और आपका फॉर्म सही माना जाएगा, ठीक है। ये आपने करना है। नेक्स्ट है वैश्वनी मयान जी का, इन्होंने B.Ed से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो B.Ed वालों के जवाब मैं अभी बाद में दूंगी, ठीक है। तो बच्चों ये थे कुछ प्रश्न जो कि मुझे लगातार मेरे चैनल पे आ रहे थे, और तो मैंने सोचा वीडियो बना दिया जाए। 1-2 दिन से कुछ वीडियो आया नहीं, जैसे कि आपको पता है कि मैं बिजी रहती हूँ, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बस यही था आज का वीडियो, और उम्मीद करती हूँ मैंने सारे प्रश्नों के जवाब दिए होंगे। और इस वीडियो को सुनने के बाद भी, देखने के बाद भी, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे फिर से कमेंट कर सकते हैं, मैं निश्चित रूप से आपके कमेंटों का जवाब दूंगी, ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब देते रहिए। जितने लाइक्स आप देते हैं, जितनी बार नहीं, मतलब जितने सब्सक्राइबर लोग करते हैं, तो और भी बच्चों तक, जो भी ये CUET एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उत्तराखंड में, दूर दुर्गम इलाकों तक ये बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, और वो भी उनसे भी अगर कोई गलती हो गई है स्लॉट 1 और स्लॉट 2 या डोमेन सब्जेक्ट को भरने में, तो उनको भी आपके एक क्लिक से उनको ये वीडियो मिल पाएगा और उनकी भी हेल्प हो पाएगी, ठीक है बच्चों। तो बस बच्चों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। और आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।